तुम्हें बेहतर पता है कहाँ समय का सदुपयोग कर रहे हो और कहाँ दुरुपयोग कर रहे हो। दुरुपयोग का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि बैठकर किसी से घंटों बातें करके समय काट देना, इधर उधर करके समय काट देना। दुरुपयोग की श्रेणी में वो भी आता है कि जब तुम किसी ऐसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो ना, जो तुम्हें चाहिए ही नहीं, जिससे तुम्हें मतलब ही नहीं है, जो तुम्हारा इच्छा ही नहीं है, जिसे तुम जीवन में शामिल करना ही नहीं चाहते हो। अगर उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो वो भी समय का दुरुपयोग है, क्योंकि तुम अपने आप को उस जगह से दूर कर रहे हो जिस जगह के लिए तुम बने थे। तुम खुद को अभाव की ओर ले जा रहे हो। इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है, आज इस क्षण कुछ दूसरा काम शुरू मत करो। कोई काम शुरू मत करो। पहले ये सोच लो क्या नापसंद है और क्या पसंद है। अगर आज कोई काम कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो क्या आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहेगा? क्या अपनी कल्पना में उसे रखना चाहते हो या नहीं? अगर कल्पना में उसे कोई जगह नहीं मिल पा रही है, तो वर्तमान में उसे ढोना क्यों है? देखो, थोड़ा जिद्दी बनो। जो पसंद है ना, उसके लिए जिद्दी बनो। जैसे नापसंद चीजों को घसीटते आ रहे हो ना, एक पागलपन में आकर, एक जिद है तुम्हारे अंदर कि वो बस चलाए जा रहे हो जीवन निर्वाह करने के लिए। वो काम मत करो। वही जिद को उस चीज के लिए ले आओ जो तुम्हें पसंद है। वही तुम्हें काम देगा, वही तुम्हारी किस्मत है, और उसी में तुम्हारी उपलब्धि भी है। और यही पूछते हो ना तुम कि जिन चीजों पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं था, तुमने कुछ किया नहीं, वो गलत तुम्हें कैसे मिल गया? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिस पर जितना चिंतन करोगे, जितने लोगों से पूछोगे, सब अलग अलग तरह की बातें बताएंगे। कोई तुम्हारा हाथ देखकर बताएगा किसी विशेष कर्म के कारण है। कोई ग्रह देखकर बताएगा कि ग्रह नक्षत्रों के मेल के कारण है। तो कोई तुम्हारे पिछले जन्मों के बारे में देखकर बताएगा कि ये उसी का असर है। जितना खोजने जाओगे, तरह तरह के कारण मिलेंगे। एक सटीक कारण मिल नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीजें भाग्य विधाता लिख कर देते, जो उन्होंने लिखी थी वही हुआ। और सच कहूं तो वो ही होना जरूरी था, वही होना अति आवश्यक था, वही होना अति उत्तम था। कभी कभी कुछ चीजों में ऊपर वाली की मर्जी मानकर उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जो तुम नहीं करते हो और सवाल करते हो। इसलिए जो तुम्हारे वश की नहीं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उस पर बेफिजूल सवाल जवाब मत करो। बाहरी लोग, बाहरी इंसान और बाहरी परिवेश में पनाह खोजने मत जाओ। जिस कंधे का तुम्हें आस है, वो तुम्हारा ही कंधा है। अपने ऊपर आश्रित रहो, अपने आप से खुश रहो, अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करो, सब ठीक हो जाएगा।